मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरी हिंदुस्तान में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हमारी जो एग्रीकल्चर फोर्थ पे है। आप अंदाजा देखिए कि इन हालात में जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचिंग के लोग, हमारे नॉन टीचिंग के लोग, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है कैसे काम करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर जो है वॉलनट में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे, और 94% जो हमारी प्रोडक्शन यहीं से जाती है। और फ्यूचर अगर माना जाए, हम ड्राई फ्रूट का माना जाता है यहाँ पे वॉलनट को। अब हमें इसमें क्या बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के कुलनगाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो वालनट रिसर्च सेंटर है यहाँ पे मौजूद है। आज हमने मुनासिब समझा, जिस तरीके से वादी कश्मीर का मौसम बेहाल होता जा रहा है, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, जो हार्टिकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो काफी परेशान है। तो हमने आज मुनासिब समझा कि हमारे यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर कुलनगाम में है, जो यहाँ के जो माहिर है, यहाँ पे इंचार्ज है प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज लोन साहब, इनसे हम आज इस हवाले से बात करेंगे। इम्तियाज साहब, पहले आपका हम खैर मकदम करते हैं। आज अपनी अगरचे बिजी शेड्यूल है आपका, क्योंकि शिकाश कश्मीर अपना 10वां जो यहाँ पे मेला करने जा रही है 22 और 23 को, उस हवाले से आप बहुत सारे बिजी होंगे, लेकिन आपने कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से आपकी चैनल को और पूरे अवाम को, खासकर फार्मर्स को, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुंगल जो थीम है हमारा, जो है 10th एग्रीटेक मेला जो शालीमार हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है 22 और 23 फरवरी को। मैं अपने तमाम फार्मर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये मेला देखें। इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, बहुत सारे शोज हैं, जैसे फ्रूट शो है, फ्लावर शो है, वेजिटेबल शो है, और उसमें जो पेट शोज है। दूसरा एक और चीज़ है कि वहाँ सेल है, प्लांट मटेरियल्स की सेल है। जो वहाँ एग्जीबिशन होगी, वहाँ प्लांट मटेरियल की सेल होगी, सीड की सेल होगी, फ्लावर की, और नई दुनिया देखेंगे, नई रिसर्च क्या हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज जो पूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया है। वो कई नई नई चीज़ें, जैसे खासकर स्टार्टअप्स जो है, HADP नुमाइश, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे सबसे बड़ी इस टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, वो है HADP नुमाइश होगी। और मैं लोगों से, अपने खासकर अपने यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि वो HADP का ज़्यादा से ज़्यादा, वो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सबके पास है, वो जाएँ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। दूसरा आपने कहा है कि क्लाइमेट चेंज, हाँ इस टाइम सारे परेशान हैं। हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि बर्फबारी हो जाए, अभी टाइम है, बारिशें हो जाए। बाय द वे, अगर ये आगे बढ़ता जाए तो क्या करना चाहिए? एज एक्सपर्ट हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको एप्पल का ऑर्चर्ड बनाना है तो आपने एक्सपर्ट से बात करें। सबसे पहले जो है आप हमें रूट स्टॉक की बात करें, M111 यानी M111। अगर HADP में आपको हाई डेंसिटी लगाना है तो M111 पे रूट स्टॉक जो है अच्छी वैरायटी का ऑर्चर्ड बनाए। अगर आपको वॉलनट लगाना है तो वॉलनट, आप ग्राफ्टेड वॉलनट लगाए और एक्सपर्ट से बात करें। और जब आप कोई भी ऑर्चर्ड बनाए, उसमें 2-3 चीज़ों का खास ख्याल करें। एक तो सॉइल टेस्टिंग का करें, दूसरा आपके उसका लेआउट का, क्योंकि हमारे फार्मर्स एक प्लांट यहाँ लगाते हैं, एक दूसरा यहाँ लगाते हैं, तीसरा वहाँ लगाते हैं। जब आप एक नया मकान बनाते हैं तो उसमें आप इंजीनियर को लाते हैं, लेकिन जब आप ऑर्चर्ड बनाते हैं तो उसमें जहाँ आप, क्योंकि हर जगह पे इस टाइम जो लैंड है, इस काम को आसान समझा जाता है, बहुत आसान काम, ईजी समझा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर ये देखना होगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हमारे 10,000 करोड़ से ज्यादा हॉर्टिकल्चर में हमारा रेवेन्यू है, और 30 से 35 लाख हमारे लोग इस पे डिपेंड है। हमारा जो पास्ट वो भी हॉर्टिकल्चर पे है, फ्यूचर भी हमारा हॉर्टिकल्चर। कश्मीर अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है, इनके KVKs हर जगह पे मौजूद है, इनके जो फैकल्टीज है वो हर जगह पे काम कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि ना वाकई हमें एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ना है, वाकई हमें हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ना है, वाकई हमें फ्लोरिकल्चर के साथ जुड़ना है, वेटरनरी के साथ ही जुड़ना है। देखिए, इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरी हिंदुस्तान में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हमारी जो एग्रीकल्चर फोर्थ पे है। आप अंदाजा देखिए कि इन हालात में जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचिंग के लोग, हमारे नॉन टीचिंग के लोग, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है कैसे काम करते हैं, नंबर 4 पे हैं। दूसरा हमारा जो है, हम एकेडमी भी करते हैं, हम BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PhDs भी करवाते हैं, हम एक्सटेंशन का प्रोग्राम भी करते हैं, हम और भी बहुत रिसर्च भी करते हैं, नई नई वेराइटीज देते हैं, नई नई चीज़ें अपने फार्मर को सिखाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो गुंगल मेला में आए और देखें कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने पिछले 10 साल में क्या किया, खासकर पिछले 2-3 साल से
है, जब से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब आए हैं, उनके क्या आइडियाज़ है, हमारे डायरेक्टर रिसर्च कैसे काम करते हैं, हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन कैसे काम करते हैं, वो जब भी पॉसिबल है वो जो 22 और 23 को वो इस मेले में पार्टिसिपेट करें। क्लाइमेट चेंज की हमने बात की, क्या कारण हो सकता है, क्या वजूहात है, ये क्यों हमें ऐसी सबसे ज़्यादा अगर देखा एज एक्सपर्ट हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमने देखेंगे, हमने जो पेड़ों की अंधाधुंध जो कड़ाई है कि यहाँ के जंगल उसके कैसे लूट हो गई है। आप दूसरे अलग हर जगह पे जो मेन चीज़ जो हमारी प्लांटेशन इस तरह की नहीं हो रही जिससे पहले थी, इस तरह और बहुत सारे हमारे नदी नाले जो हमारे पोल्यूशन है, पॉलीथीन, बाकी चीज़ें है ये पूरा एक क्लाइमेट चेंज एक पूरे वर्ल्ड में खासकर पूरे इंडिया में इस टाइम देखा जाता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो चीज़ है ये डेंजरस है। ऐसा हम अल्लाह ताला से फिर एक बार ये कहते हैं कि बारिश हो रही है, बर्फें हो जाए, लेकिन हमें प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इस वक्त हम वालनट रिसर्च सेंटर में मौजूद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हर एक जिला एक प्रोडक्ट में उसको दर्जा मिला है, वहीं पे कुपवारा को वालनट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। वालनट के हवाले से बात करेंगे, कितने किस्म के वालनट्स अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल है। पिछले साल हमने देखा है बहुत सारे इलाकों में आपकी टीम गई है, उन्होंने वो कलेक्शन की है, कुछ सैंपल्स उडी साइड में, कुछ और साइड में वो वालनट्स के हवाले से देखिए जम्मू कश्मीर जो है वालनट में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे, और 94% जो हमारी प्रोडक्शन यहीं से जाती है। और फ्यूचर अगर माना जाए, हम ड्राई फ्रूट को माना जाता है यहाँ पे वालनट को। अब हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हमने की और क्या करना चाहिए? सबसे पहले इम्प्रूवमेंट है जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है हमें नहीं बनाया, दिमाग से निकालना है। उसमें नुकसान हो गया, लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं लोग गिर जाते हैं, एक कुनाल में सिर्फ 4 प्लांट आते हैं, प्रोडक्शन इतनी है। सबसे पहले हमें ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाने हैं। दूसरे जो हमने हमदान, सुलेमान, शालीमार 1, शालीमार 2 जो वेराइटीज लीज करनी है वो लगानी है, क्योंकि उसका जो फ्रूट है बहुत बड़ा है, उसकी कर्नल बहुत अच्छी है, चाहे अगर कोई कर्नल बेचे या वॉलनट बेचे उसका मार्केटिंग बहुत है। दूसरा हमने 200 से ज्यादा नए ऐसे सिलेक्शन हमारे पास हैं जो हम अपने फार्मर्स को पाइवंद उसका चाहे अगर वो खुद अपना प्लांट लगाएंगे, खुद अपना पाइवंद का, हम वो बहुत ही अच्छी सिलेक्शन हमारे, हम उसको पाइवंद दे सकते हैं। लेकिन वो जब भी पॉसिबल है वो जब अपने घरों से बाहर निकले, हमारी केवी के सेंटर से बात करें, हमारे रिसर्च स्टेशन पे आए, हमारे एग्रीकल्चर न्यूज, अगर कुछ नहीं कम से कम फोन पे वो हमारे साथ बात करें, एक्सपर्ट पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया सारे एक्टिव है, हम उस पर जितना भी हेल्प हो सके हम उनकी हेल्प करें। लेकिन वो जब भी मुमकिन है जब हमारे फार्मर हमारे साथ, अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, हर एक घर में सब पढ़े लिखे हैं, वो गूगल पे जाए सर्च करे HDP प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, अगर नहीं तो नज़दीकी हॉर्टिकल्चर के दफ्तर, नज़दीकी एग्रीकल्चर के चाहे HODs हो, AEOs हो, उनसे बात करें कि भाई क्या क्या स्कीम्स हैं। 3,000 रुपये तो ऑलरेडी जो PM जो पैकेज है वो निधि जो है वो चल रहा है, वो 3,000 रुपये है। दूसरा अगर किसी को ट्रैक्टर चाहिए, किसी को टिलर चाहिए, किसी को स्प्रे चाहिए, इसमें सब्सिडी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज है, चाहे हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, चाहे इसमें जो होनीज में जो अभी है, बी कीपिंग में, जितना फ्लावर्स में हर एक स्कीम अवेलेबल है। वो जब भी पॉसिबल है जब वो सर्च करें या नज़दीकी डिपार्टमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इतना सब फुलफिल नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर नौजवान हमारे पास आए हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, ट्रेनिंग कर जब उनको जॉब भी मिलेगा, अल्लाह ताला करे सबको जॉब मिले, लेकिन जब तक वो जॉब लेस है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए, हम उनमें उसको ट्रेनिंग दे देंगे, फाइनेंस करेंगे, एक रास्ता दिखाएंगे, वे आउट दिखाएंगे। कई मिसालें आपके पास है जो हमने हंदवारा में किए, कई नर्सरीज हमने इस्टेब्लिश किए हैं, कई यूनिट्स हमने द्रगमुला में है, चाहे करना में है, चाहे अन्नपुर, उनको हमने जितना हमसे हो सका हमने किया है। गुजारिश करते हैं कि कम से कम वो एक बात हमारे साथ आए, बैठें, डिस्कस करें, ट्रेनिंग करें, उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक सवाल जानना चाहेंगे, अगर हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स के हवाले से बात करेंगे, विदाउट शेड्यूल स्प्रे किया जा रहा है, विदाउट शेड्यूल दवाइयां मार्केट से ली जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने फ्रूट ग्रोवर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शेड्यूल जो है पेस्टिसाइड जब भी वो यूज़ करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल एक बुक बनाई है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो वो शेड्यूल है, शेड्यूल से बाहर ना निकले। अगर नहीं तो कम से कम हर एक एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट हमारे अवेलेबल है, उनसे बात करें, या नज़दीकी के शेड्यूल से बाहर वो ना करें। और हमें अपने डीलर से भी, जो पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने दुकानों में शेड्यूल रखें, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी है, हजारों लाखों की कॉपी है। जब वो दवाई दे तो वो फ्री ऑफ वो कॉपी भी दे दे, और कॉपी को देख के अपनी दवाई जो है वो अपनी स्प्रे है वो अपनी बागों में। हमने कई जगहों पे शगुफे देखे हैं, दरख्तों में निकले हैं, अभी मैंने कहा टेम्परेचर, हाँ, क्योंकि हमारे जो स्टोन फ्रूट्स हैं
اس میں تو وہ تو ارلی آتے ہیں, چاہے اپریکاٹ ہے, آلمنڈ ہے یا پیچ ہے, اس میں تو کیونکہ ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہو گیا تو وہ تو ہے ہی, کلائمیٹ چینج اسی کو کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے, برف ہو جائے, وہ سب ٹھیک.